अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दिसंबर के महीने में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम कटिंग के ज़रिए बआसानी ग्रो कर सकते हैं। और आज मैं आपको 15 ऐसे प्लांट्स बताऊंगी जिनको हम इजीली कटिंग के ज़रिए इस सीज़न में ग्रो कर लेंगे। और इसके अलावा आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, जिसमें मैं आंसर ज़रूर दूँगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्लांट की तरफ। सबसे पहला प्लांट जो मैं लूँगी वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट को हम वैसे तो साल भर ग्रो कर लेते हैं, लेकिन ये सीज़न बहुत अच्छा है। मनी प्लांट इस सीज़न में बहुत अच्छे तरीके से इस मौसम में दिसंबर में ग्रो कर जाता है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। हमें ऐसे प्लांट के कुछ ऐसी जगह से लेना होता है जहाँ से इसकी एरियल रूट्स निकल रही हों। जैसे कि आप देखिए कि मैंने इस प्लांट को कई जगह से कट किया है और एरियल रूट्स देखिए ये निकल रही हैं। ये आप देखिए यहाँ से, ये देखिए ये एरियल रूट निकल रही है। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से रूट निकल रही होती है। तो इसके लिए हमें सिर्फ यहाँ से ये ऐसे ये कट करना होगा। आप देखिए ये है एंजॉय पोथोल्स जो मैंने बहुत सारी जगहों पे कटिंग से ग्रो किया हुआ है। इतनी बड़ी एक ब्रांच ले लेंगे, इसका ये वाली जो लीव्स होंगे वो हम कट करके निकाल देंगे ताकि वो इस तरह से यहाँ से रूट्स निकल लेंगे। और ईजिली आप इनको किसी भी अच्छी सॉइल में लगा लीजिए जो वेल ड्रेन सॉइल हो। आप देखिए कि मैंने कितने सारे इसमें ग्रो कर रखे हैं और बहुत ईजिली लग जाता है। बस ये लेना है। उसके बाद इसको आप ये देखिए ये हमने लिया हुआ है और हम बस यहाँ होल करेंगे और इसको इसकी जो ये रूट्स हैं इसको इसके ऊपर ज़रा से दबा के रख के और इसको हम ऐसे बंद कर देंगे बस। और आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि दिसंबर का महीना है, ऑलरेडी मौसम बहुत मॉइस्ट सा रहता है और इसमें हमारा प्लांट फिर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ख़राब हो जाएगा। बस आपको हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखना है, कभी ड्राई साइड चली जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट प्लांट लेंगे वो लेंगे पर्पल हार्ट का प्लांट। प्लांट भी बहुत ईजिली ग्रो कर जाता है और आप देखिए कि मेरे पास पर्पल हार्ट के काफ़ी प्लांट्स हैं और बहुत ईजिली हम इसकी ब्रांच को ग्रो कर लेते हैं। पर्पल हार्ट की कोई भी ब्रांच लीजिए, यहाँ से आप उसको कट कीजिए, 4 से 5 इंच की ब्रांच लीजिए, 6 इंच की लीजिए, इसके नीचे वाला लीव्स निकालिए और इसको किसी भी पॉट में आप लगा लीजिए। हाँ, मिट्टी आपकी वेल ड्रेन होनी चाहिए। ये देखिए ये बहुत सारी कटिंग्स मैंने लगाई हुई है। बस इजी तरीके से आपने करना है, यहाँ से सारे लीव्स निकाल देने हैं। ठीक है, आपने इसको रखा और ऐसे करके आपने इसको यहाँ से बंद कर दिया। ठीक है, बस ये करना है आपने और आपका आराम से इसमें भी आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इतना पानी डालना है कि बस ये हल्का हल्का सा मॉइस्ट है और कभी ड्राई साइड चली जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। रुकिए मैं इसको लगा दूँ सही से जैसा अंदर डाल के। ठीक है, ये है, बस इस तरह से करना है। अब हमारा नेक्स्ट प्लांट है वो है, आप ये देखिए रेड लीव जो प्लांट होता है आयरिसिन का, ये वाला जो हमारा प्लांट है वो आयरिसिन का प्लांट है। इसमें मेरे पास 2 वैरायटीज़ हैं, एक आप देखिए ये येलो वाला और ये रेड वाला। इन दोनों की ब्रांचेस बहुत ईजिली इस सीज़न में यानी दिसंबर के महीने में लगा ली जाती हैं। इसका भी वही मेथड है कि आप छोटी सी ब्रांच कट कीजिए, अच्छी वेटलैंड साइड में लगाइए और शेड एरिया में रखिए और चंद ही दिनों में ये प्लांट आपका बहुत ईजिली लग जाएगा। तो इसके बाद हम जिस प्लांट की बात करेंगे वो है एरेंथेमम का प्लांट। एरेंथेमम का प्लांट भी बहुत अच्छा होता है, इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और ये भी इजीली ग्रो कर जाता है दिसंबर के महीने में। तो इसके भी आप ऐसी ब्रांच कट कीजिए, इसके भी इतनी बड़ी ब्रांच लीजिए, इतनी बड़ी ब्रांच 6 इंच की, इस जगह थोड़े से लीव्स निकालिए और उसमें आप ग्रो कर लीजिए किसी भी अच्छी सॉइल के अंदर। हाँ, एक बात आप याद रखिए कि अगर आपको लगता है कि आपके वहाँ ठंडक बहुत पड़ रही है तो आप जो है इसके ऊपर इसको प्लास्टिक की कवर किसी भी शॉपर से कवर कर दीजिए। कटिंग लगाने के बाद प्लास्टिक की शॉपर से कवर कर दीजिए। जो भी प्लांट आपको लगता है कि नहीं लग पा रहा है आपके वहाँ पे, तो अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है, बांस प्लांट नहीं पाते, हमारी जो हार्ड वुड जो कटिंग होती है वो नहीं लग पाती है, तो उसके लिए आप प्लास्टिक के शॉपर से कट कर दीजिए या ऊपर से चढ़ा दीजिए प्लास्टिक का शॉपर, या फिर आप कोई बॉटल रख दीजिए। उससे भी जब अंदर मतलब ह्यूमिडिटी बनी रहेगी और थोड़ी सी गर्मी सी भी रहेगी तो उससे प्लांट जो है उनकी रूट्स बहुत ईजिली लग जाती हैं। और ये बात भी कि अगर आपको रूट्स आपकी नहीं बन पाती या आपको लगता है कटिंग नहीं लग पाती
तो आप उसके अंदर रूटिंग हार्मोन लगा लीजिए, कोई अच्छा फंजीसाइड लगा लीजिए, तो उससे भी आपका प्लांट जो है वो ख़राब होने से, कटिंग जो है वो ख़राब होने से बच जाती है और रूट्स भी जल्दी निकल आती है रूटिंग हार्मोन लगाने से। या फिर घर में जो हमारे पास हल्दी होती है उसको आप कटिंग पर नीचे लगा लीजिए, या शहद लगा लीजिए, या दालचीनी का पाउडर लगा लीजिए और अपनी कटिंग्स लगा लीजिए, तो आपकी कटिंग्स ईजिली लग जाएगी। नेक्स्ट प्लांट है बेबी टियर प्लांट। ये प्लांट भी बहुत ईजिली कटिंग से ग्रो कर लिया जाता है। आप ये देखिए कि इसकी छोटी छोटी कटिंग्स भी लग जाती हैं। आप ये ब्रांच लीजिए, इस ब्रांच को यहाँ से कट कीजिए और ये पूरी ब्रांच यानी यहाँ कट कीजिए और उसको लगा लीजिए, या फिर आप ये जो अलग अलग इसके जो ये सारे लीव्स के जो पतली पतली सी ब्रांचेस होती हैं इनको यहाँ से कट कीजिए और इनको लगा लीजिए। आप ये देखिए कि मैंने दोनों तरीके से लगाए हैं। ये पूरी ब्रांच भी मैंने लगाई है, पूरी ब्रांच, और ये सिंगल सिंगल जो अलग अलग छोटे छोटे से ये लीव्स की ब्रांचेस होती हैं इनको भी मैंने यहाँ पर लगाया है। देखिए ये भी लगाया, तो ये भी लग जाती है। तो इसके भी ब्रांच आप बहुत ईजिली इस वक्त ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद जो प्लांट है वो है आपके गोल्डन हेज प्लांट। ये प्लांट भी ईजिली ग्रो कर जाता है। इसके भी आप लीजिए, इतनी ही बड़ी है कटिंग, इतनी बड़ी है कटिंग ले लीजिए यहाँ से, इसके 2 लीव्स निकाल दीजिए, इतनी बड़ी कटिंग लीजिए, ये 2 लीव्स निकालिए और 1 से 1.5 इंच तक आप इसको लगा दीजिए किसी भी पॉट के अंदर। आप इसको प्लास्टिक के पॉट में भी लगा सकते हैं। आप देखिए कि ये 3 दिन पहले मैंने इनकी कटिंग्स लगाई थी और अब आप देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से अभी तक बिल्कुल ठीक है। तो ये मौसम बहुत अच्छा है। लगाने के बाद आप इनको अच्छी जगह पर रखिए जहाँ हल्की सी इंडायरेक्ट सनलाइट आ जाए, मतलब इंडायरेक्ट बोल रही हूँ, ब्राइट इंडायरेक्ट सनलाइट आ जाए, या हल्की सी आधे घंटे की धूप भी अगर मिल जाती है गोल्डन हेज प्लांट को डायरेक्ट सुबह की, तो ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से लग जाता है। और इसकी जितनी भी वैरायटीज़ हैं, आप देखिए ये ग्रीन वाली, इसको भी आप इस तरह करके लगा सकते हैं। तो ये बहुत ईजिली ये प्लांट भी इस वक्त हम अपने घर में लगा सकते हैं। गोल्डन हेज हमारा प्लांट है वो है कोलियस का प्लांट। कोलियस की प्लांट की भी आप उतनी ही बड़ी कटिंग लीजिए, 5 से 6 इंच की, या फिर इससे छोटी भी ले सकते हैं। जैसे ये मेरी कटिंग है तो मैं कहाँ से लूँगी, मैं लूँगी यहाँ से, लूँगी यहाँ से, ये यहाँ से कटिंग लीजिए, नीचे की कुछ चीज़ निकालिए और 1 से 1.5 इंच आप इसको अंदर मिट्टी में लगा दीजिए, दबा दीजिए और बस उसको शेडी एरिया में रखिए। तो ये प्लांट भी बहुत ईजिली लग जाता है। इसकी कोलियस जितनी भी कटिंग्स है वो बहुत ईजिली दिसंबर के महीने में लगा ली जाती है। इसके बाद जो प्लांट है वो है जाफरी का प्लांट, या मैरीगोल्ड के प्लांट की भी आप इस वक्त कटिंग लगा सकते हैं। और अगर आपके पास फ्लावर्स अगर ऊपर से सूख गए हैं तो आप उसको निकाल दीजिए और उसके बाद नीचे का जो वही 4 से 5 इंच या 6 इंच की लंबी आप ब्रांच लीजिए और उसको आप अच्छी वेल्डेज में लगाइए। तो ये प्लांट भी बहुत ईजिली दिसंबर के महीने में लग जाता है। इसकी कटिंग भी लग जाती है। बैकबोन का प्लांट भी इस वक्त बहुत खूबसूरत हो रहा है। इसके आप लीव्स देखिए बिल्कुल पिंक कलर के होने लगे हैं और इसके भी हम ब्रांच इस सीजन में यानी इस वक्त लगा सकते हैं दिसंबर के महीने में। इसकी भी इतनी बड़ी ब्रांच लीजिए और इसको आप लगा दीजिए अच्छी वेलनेस सॉइल में। अब पानी इसको भी कम दीजिएगा, इसलिए कि ओवर वाटरिंग से इसकी भी बहुत जल्दी रूट जो है वो रॉट हो जाती हैं, जो स्टेम होता है वो गल जाता है, लिहाजा रूट्स नहीं निकलेंगी और आपका ये जो है फंगस से आपकी ब्रांच खराब हो जाएगी। लिहाजा जो भी ब्रांच लगाइए आप 3 से 4 लगाइए, ताकि अगर एक खराब हो जाए तो 2-3 बाकी रहें। तो इसको भी आप बहुत ईजिली लगा सकते हैं। बाद जो हमारा प्लांट है वो है यूफोर्बिया मिली का। यूफोर्बिया मिली भी बहुत खूबसूरत प्लांट है और बहुत प्यारा लगता है, जिसमें फ्लावरिंग होती है। और इस वक्त इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है क्योंकि अभी इसका सीज़न है, लेकिन बहुत किसी प्लांट में हो रही है और किसी में नहीं हो रही है। और अभी कुछ अर्से बाद इसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा सा मौसम जब बाहर का आएगा। तो आप देखिए कि इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं बहुत ईजिली। कटिंग लगाने का वही मेथड है कि छोटी सी एक ब्रांच लीजिए, इतनी बड़ी ब्रांच ले लीजिए इसकी, जैसे ये आ रहा है ना, ये आ रहा है, तो आप इसकी इतनी बड़ी ब्रांच ले लीजिए, इतनी बड़ी, ये देखिए इतनी बड़ी ब्रांच ले लीजिए और उसको कोशिश कीजिए सैंड में लगाइए, जो अच्छी सी सैंड होती है। मतलब इसमें आप फर्टिलाइज़र कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ सैंड ले लें और गार्डन सॉइल ले लीजिए। इस तरह करके आप बनाइए और पानी बहुत कम डालिएगा इसके अंदर, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि इसके ऑलरेडी इसके स्टेम के अंदर पानी होता है। तो आप इसकी कटिंग भी इस वक्त लगा सकते हैं। जो नेक्स्ट प्लांट है वो है क्रिसैंथेमम का। क्रिसैंथेमम में यानी गुलदाउदी में जैसे जैसे फ्लावरिंग होती जाती है हम उसके फ्लावर्स कट करते जाते हैं और साथ थोड़ी सी ब्रांचेस की भी प्रूनिंग कर देते हैं। और वो ब्रांचेस आपने फेंकनी नहीं है, उनको आपने लगा लेनी है। आप भी देखिए कि मेरे प्लांट्स में फ्लावरिंग हो गई तो मैंने वो कटिंग जो थी वो काट के इसमें लगा दी और अब ये कटिंग भी ग्रो करने लगी है। तो आप ईजिली क्रिसैंथेमम के कटिंग्स जो भी निकले आपके पास या उनकी कटिंग आप लगाना चाहें वैसे भी काट के तो आप अभी लगा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत जल्दी इनके अंदर फ्लावरिंग हो जाएगी।
कटिंग्स लगाने का फ़ायदा एक ये होता है, ऐसे मैरीगोल्ड है या फिर ये है या जाफरी है, इन सब की अगर आप कटिंग्स लगाते हैं तो उनमें फ्लावरिंग के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता और जल्द ही उनके अंदर फ्लावरिंग हो जाती है। क्योंकि अभी में फ्लावरिंग हुई थी और हमने फ़ॉन काट के दोबारा लगा दिया, तो इसकी वजह से इसमें फ़ायदा होता है और हमें इस तरह से कटिंग ज़रूर लगानी चाहिए। इसी तरह मैरीगोल्ड की फ़ौरन फ्लावरिंग हो जाती है। सीड से जब ग्रो करते हैं तो काफ़ी टाइम लेता है, उसके बाद फ्लावरिंग होती है, लेकिन जब कटिंग लगाते हैं तो फ़ौरन फ्लावरिंग हो जाती है। अब जो हमारा प्लांट है वो है जेड प्लांट। जेड प्लांट की भी बहुत इजीली कटिंग दिसंबर में ग्रो कर ली जाती है। इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी लग जाती है और आप इतनी बड़ी कोई ब्रांच ले लीजिए या फिर इससे छोटी ले लीजिए, वेल ड्रेन सॉइल में इसको लगा लीजिए और पानी कम डालना है आपने और इसको आप शेड एरिया में रखिए जहाँ पर ब्राइट एंड डायरेक्ट सनलाइट आए, तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी ये कटिंग जेड प्लांट की भी दिसंबर के महीने में ग्रो कर लेगी। नेक्स्ट प्लांट है ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन। आप देखिए इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, बहुत खूबसूरत होती हैं और ये वैरायटीज़ दिसंबर में ईज़िली प्रोपेगेट कर ली जाती हैं। इसको कटिंग से ईज़िली हम लगा सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं। इसकी कोई सी ब्रांच लीजिए, जैसे कि ये ब्रांच है, ये मैंने कटिंग से लगाई है, आप ये देखिए ये इसके अंदर लग गई है। अब बस किया क्या कि इतनी बड़ी एक ब्रांच आप यहाँ से कट कीजिए, नीचे की लीव्स निकालिए और उसको अच्छी वेल सॉइल में आप लगा दीजिए, या फिर जो पॉट आपके पास है आप उसी के अंदर साइड में लगा दीजिए, तो अब आपका प्लांट भी बुश हो जाएगा। या अच्छी वेल सॉइल में आप दूसरे किसी पॉट में लगा लीजिए। जितनी वैरायटीज़ है बहुत ईजी लग जाती हैं। लगाने के बाद शेड एरिया में रखिए और फिर ये कि अगर आपको ऐसे लगाना है तो ऐसे लगाइए, वरना आप कोई ब्रांच ऐसे किसी पॉट में रख दीजिए, उस ब्रांच पे मिट्टी डाल दीजिए, पीछे से वो दूसरे ब्रांच पॉट से आ रही होगी उसको लगा दीजिए, हिलाइए नहीं। कुछ अर्से बाद 15 से 20 दिन के बाद आप पीछे से कट कर दीजिए ब्रांच को, तो आपका एक पॉट तैयार हो जाएगा। तो आप इस प्लांट को भी इजीली दिसंबर के महीने में प्रोपेगेट कटिंग के जरिए कर सकते हैं। हिबिस्कस का, हिबिस्कस के अंदर इस वक्त बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट आती है और जहाँ गर्मियाँ पड़ रही होती हैं वहाँ पर, और इसको भी इस वक्त आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। इसकी भी कोई भी ब्रांच लीजिए और वहाँ से आप इसको थोड़ी सी 6 इंच तक की लंबी ब्रांच लीजिए, पीछे से आप वही लीव्स निकालिए और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि मैंने पहले बताया आप उसको प्रोपेगेट कर लीजिए। ये देखिए ये मैंने कुछ ब्रांचेस लगाई हैं और बहुत ईजिली लग गई है। हाँ, आपको लगे कि आपके कटिंग नहीं लग पाएगी, जैसे मैंने आपको बताया आप उसको किसी प्लास्टिक के शॉपर से किसी चीज़ से कवर कर दीजिए, और जब आपको लगे कि हाँ अब जो है वो इसमें लीव्स निकलने लग गए हैं तो फिर आप बेशक कवर हटा सकते हैं, बड़े बड़े हो जाए थोड़े से तो, और फ़ौरन आप इसको किसी दूसरे पॉट में शिफ्ट कीजिएगा। जब अच्छी तरीके से इनमें रूट्स निकल आए फिर आप दूसरे पॉट में लगाइएगा, तो आप इसकी कटिंग भी इस वक्त लगा सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्लांट है वो है सिंगोनियम का। सिंगोनियम एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसकी भी कटिंग से आप इस वक्त ग्रो कर सकते हैं दिसंबर के महीने में। ईजिली इसकी कटिंग ले लीजिए, जैसे कि ये पॉट है, इसमें आप देखिए यहाँ से आप इसकी ये है, इसकी आप यहाँ से कटिंग ले लीजिए। रूट्स ऑलरेडी हर जगह बननी शुरू हो जाती हैं, छोटी छोटी सी रूट्स बनी हुई होती हैं, आप आराम से कट कीजिए और उसको लगा लीजिए। और आप ये देखिए अगर कभी आपके लीव्स झड़ जाएं तो आप परेशान नहीं होइएगा, वैसे ही केयर करते रहिएगा, हल्का हल्का सा आप उसको मॉइस्ट रखेंगे। कभी कभी ड्राई साइड चली जाए तो कोई बात नहीं है, तो देखिए बाद में दोबारा से इसके लीव्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये वो प्लांट्स हैं जो आप दिसंबर के महीने में ईजिली ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, लेकिन ये वो प्लांट्स हैं जो मैंने ग्रो किए हैं और जो बहुत अच्छे हैं और बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।